कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंदोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो ढारत है वह गंदोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंदोदक के द्वारा किया क्षण में कोढ़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमले कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुरगण दर जिन्हें न छू पाए हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण दर जिन्हें न छू पाए हम उन्हें छू पाते। यह धन न घड़ी, यह धन न घड़ी, यह धन न घड़ी मिल जाए बारंबार। कर भाव भक्ति कर धारा श्री जी का अभिषेक करे हमले कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो झट धोती पहन कर आओ तो। ऋतो गुरु जी की शांति धारा बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी महानुभाव, यदि अभी भी किसी के भाव हो रहे हैं, पहले तो शीघ्रता से जिन्होंने सांध्य अभिषेक इत्यादि कार्य कर लिया है वो बैठ जाएं, खड़े न रहें, क्योंकि आपको हम प्रतिदिन बताते हैं यदि आप किसी के दर्शन में बाधा डालते हैं तो आपको भी ज्ञानांतराय क्रम, रचनावरणी क्रम और अंतराय क्रम का बंध होता है। यदि आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो ऐसी जगह आप खड़े हों जिससे किसी को भी दर्शन में बाधा उत्पन्न ना हो। तो मैं बात कर रहा था, अभी भी कोई यदि श्रावक सृष्टि बन करके, हमारे पास प्रथम श्रावक सृष्टि परिवार का नाम आ चुका है, द्वितीय श्रावक सृष्टि डोभी वाला परिवार हमारा प्रथम श्रावक सृष्टि बना है। द्वितीय श्रावक सृष्टि यदि कोई बनना चाहता है तो इसके लिए ये पैंट शर्ट वाले पीछे तो आप 1,11,000 रुपए की राशि हमारी समिति की ओर से मिनिमम निर्धारित की गई है। आप यह यहाँ पर द्वितीय श्रावक सृष्टि का नाम हमारे पास प्रेषित कर सकते हैं। जिन भी महान भाव के भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से यहाँ पर भाव प्रेषित करें। चलिए। हर सांसों में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन
जीवन मेरा। बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की जय हो। हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार शीघ्रता से अपने हाथों में कलश ले और सभी महानुभाव शीघ्रता से दूर हो जाएं। जल्दी से दूर हो, कोई भी स्पर्श न करे। नारेली जी के महामंत्री, नारेली क्षेत्र के महामंत्री साहब शीघ्रता से एक साइड से हमारे नारेली क्षेत्र के महामंत्री और एक साइड से हमारा डोभी वाला जो परिवार है वो शांतरा करेगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झीं छीं हम सम जम बम ह्रा याशा छाम छीं छूम छेम छैं छौम छौम छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावाय द्रावाय नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा हम सृष्टि श्री प्रणम सागर आरोग्य आरोग्यम विमल अनीता नीता ब्रह्मचारिणी नीरू दीपाली विशाखा आर्य डोभी व्याप विशाखा जैन आरोग्यार्थम अभय अजय अतुल रोमा शौर्य दक्ष लाभांशी दिलवारी परिवार अजमेर डॉक्टर मनोहर लाल आरोग्यार्थम आलोक जैन आरोग्यार्थम सुमन महेंद्र जैन आरोग्यार्थम विजय कटारिया आरोग्यार्थम जयपुर राजू जैन समृद्धि रोमानु गर्भ शिशु रक्षार्थम अनिल आरोग्यार्थम सुरभि विरोध कुरबाई आरोग्यार्थम प्रदीप सुरभि सम्राट आरोग्यार्थम अमन आरोग्यार्थम सरोज आरोग्यार्थम निधि आरोग्यार्थम प्रिंसी जैन गर्भ शिशु रक्षार्थम पुनीत बीना अनारोग्य आरोग्यार्थम सतीश मोदी शांति रमेश आरोग्यार्थम विनोद कुरबाई मनीष आरोग्यार्थम शेषी नवीन कुमार जैन समझ आरोग्यार्थम माया देवी आरोग्यार्थम श्रेया मेरठ आरोग्यार्थम सुलेखा जैन सागर आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रस सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम ध्येय यहाँ मुच्चा सद्यम तन्वंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुच्चा सद्यम प्रयच्छन्तु। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्थिशंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गणसताय अनंत चतुष्टाय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय संसार चक्र मर्दनानंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक संकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्पणा ओ सर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अतराय भवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कर्तृणाम व्याधिम गिनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वसेवका नाम सर्वदुष्रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाय से दोष कर्म साय दिव्य तेजो मूर्ते नमाय श्री शांति नाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग आपूर्ति विनाशनाय सर्व क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वार्थ शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अशिया उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु गुरु तुष्टम पुष्टम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकस्य कामम छिंद छिंद बिंद बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सिंगादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्रम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्घातम परघातम च सर्वशूलरोगम क्षुरोगम अक्षरोगम श्रुरोगम ज्वरोगम च सर्वनरमार्यम सर्वगजासुको महिषाज मार्यम सर्वसधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पल मार्यम सर्वराष्ट्र मार्यम सर्वकुरु बेताल साग्नि डाग्नि बयानी सर्ववेदनियम सर्वमोहिनियम सर्वापस्मार्यम असुकर्म जन दुख दुष्ट जन के तान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्रुषान सर्व दुष्ट देवदान वीर नर नाहर सिंह योगिनी कर दोषान सर्वाष्टकुली नाग नद विस्मयानी सर्व स्थावर जिग्नम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रुगत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्तेजो बलसो
पूरा पूरा सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदम सर्वनगर केट खरवर मठम पत्तन धोन्मुख सम्मानंदम सर्वानंदम गुरु गुरु स्वाहा यशोकम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वजदम अव्यम क्षयम आरोग्यम स्वस्थस्तु श्री शांति शिव वस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाथ विद्याय नमो हिंताणम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु आयुर्बल्ली विलास सब सकल सुख फल रागत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम रूपम प्रयत्वा तनोतुष्कृतम शुद्धम वृद्धिम समृद्धिम प्रथित धर्मेश बुद्धि प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगताम तमाम शांति धारा संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशराष्ट्रस्य परस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। चलिए छत्र ले लेंगे, हमारे साथ धर कर दो बढ़िया। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य छत्र ते स्थापयामि, चवर ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि, अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार मध्य ओम ह्रीं श्री शांतारव श्रीकांति विश्वादि विरंतेभ्यो अर्घ्यं नमामि स्वाहा इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि शिवामा। हमारा जो शांतारा करता परिवार है शीघ्रता से ऊपर पहुंचे। हमारे डोभी वाला परिवार मुकुट लिए रहो जिससे पता चले ये माताएं क्यों चढ़ रही हैं ऊपर। सिर्फ श्रावक श्रेष्ठ डोभी वाला परिवार पहुंच रहे हैं, उनकी ब्रह्मचारिणी बहनें भी हैं और बाकी को नीचे करो, ये माता जी पहुंच गई। चलिए पहुंचे, हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार मुकुट को लगाए रखे अभी। हाँ पहुंचे, बाकी कोई भी ऊपर ना जाए। कल का सांधारा का आइए भैया, रजत में कटोरा रास्ता दे। हर सांसों में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांसों में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजन करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजन करते बीते सांझ सवेरा। हर सांसों में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार शीघ्रता से पूज कर देंगे पात्र चल का सब। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग। जल्दी करो। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठे।
पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग बैठे अपने स्थान पर। हाँ, अंकित भैया आप श्री जी बोलिए। गुरुदेवा अवजुन वाणी की मधुर सुना दोता। हे भगवान, हाथों को जोड़े अपने शीघ्रता से। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु। अंकित जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। इस कर्म भूमि में प्रकृति हमें रॉ मटेरियल देती है, व्यंजन तो हमें बनाना है। अपने आप बना हुआ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फैसला भी हमें करना है और जिंदगी को दिशा भी हमें देना है। और जब प्रकृति तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। प्रकृति ने इस सृष्टि में सब कुछ तो बनाया, सब कुछ अस्तिमान है, लेकिन किसको क्या करना है वो नियत स्थिति नहीं देखी। आंख में देखने की शक्ति तो दर्शन नाम के गुण के कारण, लेकिन क्या देखना है प्रकृति ने नहीं दी। ये निर्णय प्रकृति ने नहीं किया। ऐसा कोई मीटर नहीं लगाया कि तुम यही देखोगे। को कान दिए लेकिन क्या सुनना है ये कोई निर्णय नहीं दिया। बोलने को मुख दिया लेकिन ये नहीं दिया कि क्या बोलना है। दिए लेकिन ये नहीं दिया कि कहाँ चलना है। सरकार ने नोट छाप के दे दिए लेकिन इन नोटों का क्या है, ये कानून नहीं बनाया। बहुत बड़ी चीज है। प्रकृति ने सब कुछ दिया लेकिन इसका करना क्या? ये कोई साथ में कोई प्रोस्पेक्टस नहीं दिया, कोई शायद में कोई गाइडलाइन नहीं दी कि तुम आंखों से यही करोगे, कानों से यही करोगे। उन्हें भी नोट छाप के दिए लेकिन गाइडलाइन नहीं दी कि इन नोटों का तुम क्या करोगे।
रास्ते बना दिए, लेकिन ये पाबंदी नहीं की कि इन रास्तों पर कौन चलेगा। सब चीजों में यही हो रहा है। यदि प्रकृति सरकार ये बना देती कि मैं तुम्हें नोट छाप के दे रहा हूं और उसमें लिखा रहता कि ये नोट इसी काम में आएंगे, अन्य काम में नहीं आ सकते, अन्य कामों में नोटों पे पाबंदी लग जाए, इन कामों में ये नोट नहीं रहेगा, कागज होगा, कोई मूल्य नहीं होगा। यदि नोट से तुम शराब खरीदोगे तो कोई नोट का मूल्य नहीं होगा। कुछ नहीं दिया, नोट छाप के रख दिए अकेले बस। इसलिए सारा अनर्थ हो रहा है। सब कुछ दिया लेकिन गाइडलाइन नहीं दी, और गाइडलाइन के बिना व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है। आंखें दी लेकिन आंखों को गाइडलाइन नहीं दी कि आंखें यही देखेंगी और इससे अलग तुम देखोगे तो आंखों को दिखेगा ही नहीं। ये और प्रकृति यदि गाइडलाइन दे देती, कान में यही शब्द सुनने में आएगा और दुनिया के शब्द सुनने में नहीं आएगा। तुम चलोगे तो फलाने स्थान पर जाओगे तो ये पैर काम आएंगे, यदि उससे अलग स्थान पर जाओगे तो पैर जाम हो जाएंगे। यदि इतनी और व्यवस्थाएं बन जाती तो प्रकृति के ऊपर कोई मोक्ष जाता ही नहीं। इससे अच्छी प्रकृति क्या होती? गाइडलाइन। और उनको छोड़ दिया कि गाइडलाइन तो तुम्हारे लिए मैं छोड़ता हूं, अब तुम फैसला करो कि तुम्हें क्या देखना है। तुम फैसला करो कि नोटों का करना क्या है। तुम फैसला करो कि इस जिंदगी को जीना कैसे है, जिंदगी जीना कैसे है। और अपन बहुत दिन पहले समझा था, स्वयं का निर्णय कभी सही नहीं होता। प्रकृति निर्णय दे नहीं रही है, स्वयं का निर्णय सही है नहीं। अब कैसे करें? प्रकृति ने हाथ ऊंचे कर दिए, सरकार ने, मैं कुछ भी गाइडलाइन नहीं दूंगा कि इस नोट का तुम क्या करोगे। चाहो तो आग लगा दो, चाहो तो समुद्र में फेंक दो, चाहो तो फाड़ के टुकड़े कर दो, कुछ नहीं। सरकार कहती मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे पास नोट पहुंचने के बाद तुम्हारी इच्छा है, जो चाहे करो, कुछ भी, कोई भी कानून नहीं है। किसी ने कहा कि इसने नोट फाड़ दिया, कानून कहता है उसका नोट तो फाड़ दिया। और इसी कारण से ये सारे अनर्थ हो रहे हैं। नोट के स्थान पर अपनी जिंदगी ले लो। प्रकृति ने जिंदगी दे दी, जन्म दे दिया और छोड़ दिया इस सारे संसार में लावारिस। भाई गाइडलाइन तो दो कि मैं जिंदगी कैसे जीऊं। उन्होंने कहा कोई गाइडलाइन नहीं है, तुम फैसला करो, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बड़ा संसार पड़ा है, तुम खुद निर्णय करो कि जिंदगी कैसे जीना है। अब ऐसी स्थिति में लेकर के व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए जैनाचार्यों ने सूत्र निकाले
पास जो कुछ भी संसार में है, जो तुम्हारे बिना तुम्हें मिला है, तुम खुद फैसला करो क्या तुम्हें यह पसंद है, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लग रहा है क्या, और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी अनुभूति हो रही है कि इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, शुभ भी नहीं, अशुभ भी नहीं, दिन भी नहीं, रात भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, मुझे हर चीज में धोखा दिख रहा है। हम चीज को ले रहे हैं सुख मान करके, लेकिन जरूर नहीं कि वो मुझे सुखी करेगा। कितनी वस्तुएं व्यक्ति सुख के लिए खाता है, लेकिन उनसे दुखी हो जाता है। कितनी वस्तुएं हैं जो दुख से खाता है, लेकिन सुखी हो जाता है। दवाई कड़वी होती है, दुख से खाता है, लेकिन सुखी हो जाता है। हम नहीं निर्णय कर पा रहे हैं कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वही अच्छा है, ऐसा हमारा निर्णय नहीं है। जो हमें अच्छा लग रहा है वही अच्छा है, इसमें कई बार धोखा खाया। जो मुझे बुरा लग रहा है वही बुरा है, इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं खो दी, अच्छे लोगों को खो दिया, अच्छे रास्ते खो दिए। कितने रास्ते हैं जो अपन ने खो दिए, क्योंकि वो रास्तों में कष्ट था, कांटे थे, परेशानियां थी। हम देख के घबरा गए और रास्ते छोड़ दिए, और वही रास्ते अच्छी मंजिल के लिए जाते थे। लेकिन हमें कांटे दिखे ना, हम कांटों को देख के घबरा गए। हमें फूलों का रास्ता दिखा, हम चल पड़े, और वही गर्त की तरफ जाता था। तो इसलिए निर्णय करो कि जिन जिन चीजों में हमें कष्ट है, परेशानियां हैं, मत समझना कि वो गलत कार्य है, बल्कि कई कष्टदायी रास्तों में सुखदायी मंजिल मिलती है। और धर्म के तो रास्ते ही कष्टदायी होते हैं। सब कुछ एक निर्णय करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज ये बताओ, हम महाराज बन सकते हैं, पहले बताओ कि सही आनंद आएगा कि नहीं, नहीं तो हम इधर से भी जाएं और कम से कम घर में जो कुछ है तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। शास्त्रों में तो लिखा है, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप मुनि बन चुके हो। तो मुझे पहले बता दो कि आनंद नहीं आएगा तो आपने जो गलती की वो मैं नहीं कर लूं, और आपने कुछ अच्छा आ गया हो तो बताओ, मैं आपकी दम पर कूदूंगा। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है, आनंद आएगा कि नहीं। मैं महाराज बनने का भाव है। मैंने कहा भैया मोक्ष मार्ग में आनंद तो है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि जन्म जन्म तक भी मुनि बनता रहूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो मोक्ष की भी आकुलता नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में इतना आनंद है, इतना आनंद है, तो मोक्ष का पता नहीं क्या आनंद होगा कि नहीं होगा। और जब ये निर्णय है कि मोक्ष मार्ग में आनंद है तो मोक्ष में तो आनंद होगा ही होगा, लेकिन जल्दी नहीं है, आकुलता नहीं है। मोक्ष जाने की कोई आकुलता नहीं है। मेरी एक ही आकुलता है, इस मोक्ष मार्ग में जितने संकट हैं उन सारे संकटों को
जीत करके मोक्ष जाओ। मैंने भरत चक्रवर्ती का भी चरित्र पढ़ा, बाहुबली का भी चरित्र पढ़ा। लोगों को पसंद है भरत चक्रवर्ती, क्योंकि वो कुछ किया ही नहीं, तब किया, एक उपवास भी नहीं किया भारत बाबू ने। केशलुंज करते ही केवल ज्ञान हो गया, उनको कोई कुछ भी कष्ट नहीं, एक उपवास ही नहीं हुआ उनका तो, और एक अंतर हूं तो केवल ज्ञान हो गया। मैंने कि मजा नहीं आया, क्या मतलब? बाहुबली का जब चरित्र पढ़ा तो मन ललच गया कि नहीं, मोक्ष तो जाऊंगा लेकिन बाहुबली बन के जाऊंगा। मोक्ष तो जाना है लेकिन बाहुबली बन के जाओ। क्या आनंद की जगह। सुख के दिनों में सुखी होना कोई बड़ी चीज नहीं है। दुख के दिनों में चेहरे पर मुस्कान दिख जाए तो इसका नाम चमत्कार है। दुख के दिनों में दुख है, बामी बन रही, सांप चढ़े हैं, बिच्छू आ रहे हैं, सब दीमक खा रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा, और फिर भी कोई विकल्प नहीं। शेरनी खा रही है मांस नोच नोच करके, दुख नहीं। ये आनंद कहां, मोक्ष में नहीं मिलने वाला ये आनंद। वहां तो शरीर ही नहीं रहेगा। शालिनी मांस नोच नोच कर खा रहे हैं और वे परमानंद में है, इसका नाम है चित चमत्कार। अतिशय जीवन के उन कष्टों को अपने जीवन में सहन करने का शौक बनाओ, भागो मत। जैन दर्शन कष्टों से भागने की बात नहीं करता, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, हटा करे नहीं, सहा करे। सहन करने की स्टेप ना बढ़ाओ। ये मत देखो कि ये संकट क्यों आ रहा है। ये साधना करो कि संकटों से टकराने का नाम भी जीवन है, और उसमें आनंद, दुख के साथ नहीं। कष्टों के दिन दुख में मत निकालो, हंसते हुए निकालो, जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। साधना क्या है, धर्म क्या है? कुछ नहीं महानुभाव। ये जितने धर्म की क्रियाएं हैं, ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म तक पहुंचने के साधन हैं। धर्म है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति में, दुख के दिनों में आनंद की अनुभूति है। साधु को कहा गया परिसर और उपसर्ग, इन दोनों के अंदर तुम्हें आनंद की अनुभूति आना चाहिए। एक शौक बन जाए। जिस दिन कोई कष्ट की बात नहीं सुनाई पड़े तो समझ लेना कि आज बहुत बुरा दिन है, क्योंकि आज कोई अशुभ समाचार मिले ही नहीं। आज कुछ अच्छा दिन नहीं लग रहा है, क्योंकि आज कोई अशुभ समाचार, ना अशुभ सुनने में आया, ना अशुभ देखने में आया, कुछ नहीं हुआ, मजा ही नहीं आ रहा है। और जैसे अशुभ समाचार आए, बोले हाँ ये है कोई शुभ समाचार, ये है आनंद। अशुभ सुनने पर क्या बड़ी बात, शुभ समाचार सुनने के बाद तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, अभी तुम्हारा मोक्ष बहुत दूर है, बहुत दूर। अशुभ समाचार सुनने पर तुम्हें सुखद की अनुभूति ही, समझ लेना तुम्हारा मोक्ष बहुत जल्दी मिलने वाला है, संसार कटने वाला है। अशुभ समाचार का इंतजार करो, कष्ट का इंतजार करो। अभी तो मैं इंतजार ही कह रहा हूं, हो सके तो इजहार करो। इंतजार ही नहीं, इजहार करो और कहो आइए, मेरा तुम्हारा स्वागत है,
क्योंकि अपने पास एक कला जाग गई है बुरे दिनों में हंसने की। ये कला हमने अपने गुरु जी से सीखी है। गुरु जी की एक, गुरुओं को पकड़ना बहुत कठिन होता है, उनकी अंतरंग दशा को पकड़ो, बहुत वर्षों में पकड़ पाए। आचार्य श्री का एक नेचर था, जिस दिन उनको बहुत शांति रहती थी, कुछ नहीं बिल्कुल, उस दिन भी बहुत सीरियस रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे, कुछ बोलो तो चुप, मना कर देते। तो हम लोग समझते थे कि आज आचार्य से कोई टेंशन है, आचार्य के मन में कोई विकल्प चल रहा है। तो हम लोग तुरंत कहते, और हम लोग चर्चा करते थे, भाई देखो आज आचार्य से कुछ मत बोलना, बहुत सीरियस है इस समय, कोई विशेष गहन कोई टेंशन चल रहा है। तो एक साधु आता था, वो सबसे कह देता, देखो मैं महाराज के पास गया था, मतलब तो आचार्य चुप। इसका अर्थ है कि आचार्य टेंशन में है, आज कोई गड़बड़ मत करना। सब अपन तो यही जानते हैं कि जब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, इसका अर्थ है कि वो टेंशन में है। और किसी दिन आचार्य श्री इतना हंसाते थे, हम लोग बोलना नहीं चाहते, वो चलाकर बोलेंगे। हम लोग जब सीरियस होते थे, सही में दुखी होते थे, तो आचार्य श्री समझ जाते थे कि आज इन लोगों का फलाने का चेहरा उतरा दिख रहा है, इसका आज टेंशन में है, तो वो हंसाते थे। और वो खुद हंसते थे जब टेंशन में होते। तो जब आचार्य श्री हंसते थे, हंसाते थे, तब हम समझते थे हम लोग कि आचार्य श्री आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा दिन है आचार्य श्री का, बहुत। तो सब लोग चर्चा करते, आज आचार्य श्री बहुत अच्छा है, उनका माइंड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा। बहुत वर्षों के बाद पता चला कि ये मामला तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जिस दिन उनको कोई टेंशन होता था, कोई विपरीत बात होती थी, और उस दिन वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते थे, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और जिस दिन बिल्कुल शांत रहते थे, समझ लेना आज किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, यानी आज आचार्य श्री का बहुत अच्छा दिन है। हंसने वाला दिन तो बुरा था और सीरियस वाला दिन अच्छा था। फिर एक बार हम लोगों ने आचार्य श्री से पूछ ही लिया, मैंने कि आचार्य श्री ये क्या मामला है? बोले यही तो जिंदगी का मजा है। हमने कहा आचार्य जी हम लोग तो सब उल्टा समझते हैं, और आज अब तो पकड़े गए आप बिल्कुल सामने। इतनी बड़ी टेंशन वाली बात थी, कोई घटना थी, बता नहीं रहा हूं, और आज आप सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और आज कोई भी घटना नहीं, कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप सीरियस नजर आ रहे हैं। ये रहस्य क्या है? तब आचार्य ने कहा यही रहस्य है, दुख के दिनों में हंसना सीखो और सुख के दिनों में शांत रहना सीखो। सीरियस हो जाओ, एकदम शांत। और जिसके अंदर ये साधना हो गई, दुख के दिनों का हंसना, बस वहीं से तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो जाता है। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में की है। दुख के दिन में दुखी नहीं होना, नहीं तो दुख बढ़ेगा। शोक के समय शोक नहीं करना। विपरीत परिस्थितियों में आकर के हिम्मत करो, और इतनी हिम्मत करो कि वो विपदा भी जो आई है वो भी घबरा जाए। अरे ये तो तुम लोग कहते हो ना, उस व्यक्ति से सारी दुनिया डरती है जो कहती है मैं तो कफन बांध के आया हूं। आप क्या करोगे?
मैं तो सिर से, उससे सारी दुनिया डरती है। अरे भैया ये तो कह रहा है मैं तो मरने को तैयार हूं, आ जा बेटा। ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? जो व्यक्ति ये कहे भैया मैं तो मरने के लिए आया हूं, आप बोलो क्या करना, आ जाओ बेटा, तो दूसरा कहता भैया भागो, ये तो ये कोई साधारण बात नहीं है। संसार में जीना है खुशी से तो कफन बांध के जियो, कफन बांध के जियो। कहो विपदाओं से कर्मों से आ जाओ, कितनी आना है, मैं कफन बांध करके कूदा हूं। ये कर्म थर थर कांप जाएंगे। कर्म उन्हीं से डरते हैं। कर्म कहता है तुझे बूढ़ श्याल नहीं खाएगी, शेर नहीं बोटी बोटी से, बोले मैं कफन बांध के आया हूं। कौन कह रहा कि मरने से डरना? मैं मरने को डरते ही नहीं, मैं मरने के लिए ही साधु बना हूं। अब सारे कर्म भी थर थर कांप जाएंगे। वो कहे भैया ये संसार में रहने लायक नहीं है, इसको मोक्ष भेजो। जो संसार के इन कर्मों से डर जाता है वही संसार में रह जाता है, और जो एक बार हिम्मत कर लेता है, एक बार हिम्मत कर लेता है, तो फिर ये संसार ही डर के भाग जाता है। अपन बस एक अपने मन में बनाना है, जिंदगी तो जीना है, बुरे दिन आएंगे तो भी रोते हुए जियोगे तो बुरा दिन अच्छा नहीं होगा, और हंसते हुए जियोगे तो शायद बुरा दिन भी अच्छे में परिवर्तित हो जाए। तो एक हमें साधना करना है। सम्यक दर्शन का पहला गुण, पहली साधना यह नहीं है कि तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो कि नहीं। तुम्हारा धर्म पर श्रद्धान है कि नहीं, ये पहला लक्षण नहीं है, ये चौथे नंबर का लक्षण है। पहला लक्षण है प्रसम भाव। प्रसम भाव का अर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम कितने सहिष्णु रहते हो, और प्रतिकूल परिस्थितियों से भाग रहे हो या प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हो। जूझ रहे हो और कोई विकल्प नहीं आ रहा है तो पहला पेपर हो जाता है, मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पहला पेपर। इसी में अपन लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमने अभी अपना स्वयं का निर्णय कुछ किया नहीं है। सारे निर्णय भगवान से मत कराओ, सारे निर्णय गुरुओं से मत कराओ, कुछ निर्णय स्वयं करो। करो, एक फैसला करो। अमल मत करना, उस पर अमल मत करना, लेकिन बुद्धि चलाओ। सारी बातें भगवान की उनकी मत बात, तुम अपनी भी बुद्धि चलाओ। तुम्हारा भी कुछ दिमाग चल रहा है कि नहीं? तुम खुद निर्णय दो कि तुम्हें क्या देखना अच्छा लग रहा है, क्या सुनना अच्छा लग रहा है। तुम खुद विवेक से सोचो कि इस दुनिया में तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। पुण्य और पाप के स्वरूप को समझो। जब व्यक्ति के अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। वैष्णव दर्शन में आया कि गंगा पुत्र माने जाते हैं। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं शांतनु से। भीष्मपितामह बार बार गंगा के पास जाते थे और गंगा को बार बार याद करते थे। गंगा मां प्रकट होकर बताती थी बार बार। एक दिन मां ने फटकार दिया, तेरे सफेद बाल हो गए, तू वृद्ध हो गया, अभी भी थोड़ा सा टेंशन आया, मां 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 चिल्लाता रहता है।
मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे मूर्ख को जन्म दिया, ऐसे असहिष्णु को जन्म दिया। मुझे क्या मालूम कि तू इतना मूर्ख है। क्या गंगा ने फटकार लगाई, तो ऐसी फटकार लगाई कि गांगे से कुछ नहीं कहा, बोले मेरे दुर्भाग्य है कि मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया। बार बार देखो, जब देखो जब आ जाता है, जब देखो जब आ जाता है। जब मां ने अपनी आत्मालोचना की तो फिर गांगे उसके बाद फिर नहीं गए, फिर स्वयं जूझते रहे, युद्ध में कूदे, सब जो कुछ भी करते रहे अपने आप में निर्णय करते रहे। अपने गार्जियन चाहते हैं, अच्छे जो गार्जियन होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा अधीनस्थ व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो, स्वयं का निर्णय करे, स्वयं कुछ सोचे, स्वयं रास्ते खोजे। ये कला, ये प्रतिभा अपने पास होना चाहिए। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलने की अपेक्षा कुछ ऐसी खोज करो कि जो रास्ता, एक शायर ने लिखा है, अब तो इस रास्ते पर, कल ऐसे ही आ रहा था मन में भाव, अब तो इस रास्ते पर सभी लोग चला करेंगे, मन कर रहा है बाजू से दूसरा रास्ता बना लूं। अब लगता है कि इस रास्ते पर सभी लोग चलेंगे, मन करता है इसी के बाजू में दूसरा रास्ता बना लो। उसी भीड़ में से अमन जल्दी रास्ता तो बना बनाया है। ये लकीर के फकीर है। जब रास्ते की भीड़ देखकर लगा, मन करता है बाजू में दूसरा रास्ता बना लो, दिशा वही हो लेकिन रास्ता बाजू से निकला हुआ हो, ऐसा व्यक्ति के लिए भीड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भीड़ में लगा हुआ व्यक्ति लाइन में लगा रहेगा और साइड से पगडंडी बना करके आगे निकल जाएगा। पर ये साहस तो हो, हमें तो लगता है कि नहीं, रास्ता बना हुआ मिल गया, हम इसी पे चलेंगे, और रंगे हुए रास्ते पे तो सब चलते हैं। अब तो सारे लोग इस रास्ते पे चलेंगे, मन करता है कि बाजू से दूसरा रास्ता बना लो। ये हौसला यदि अपने अंदर जागता है, ऐसा परिणाम अपने अंदर जागता है, समझ लेना तुम्हारा भविष्य कुछ और बनने वाला है। तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। तुम्हारी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हें खुद मालूम नहीं है, क्योंकि तुम्हें रास्ता बनाना आ गया। मंजिल पर पहुंचना अलग चीज है, रास्ता बनाना अलग चीज है। भोजन खाने में आ रहा है इसलिए जरूरी नहीं कि तुम सदा तुम्हारा भोजन मिलता रहेगा, लेकिन जिसको भोजन बनाना आता है वो कभी भूखा नहीं मर पाएगा, क्योंकि बनाना आता है। दो व्यक्ति हैं, एक को खाना आता है, बनाना नहीं आता, और एक को बनाना आता है, खाना तो आएगा ही आएगा। दोनों में सुखी कौन है? जिसको बनाना आता है। बनाना आता है जिसको, वो सुखी है, और जिसको मात्र खाना आता है वो किसी ना किसी दिन धोखे में पड़ेगा। आजकल यही हो रहा है। एक अपने यहां चलता है ना, भारत की एक बहुत अच्छी परंपरा थी, अशुद्धि में लोग, महिलाएं भोजन नहीं बनाती, घर का कोई काम नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, झाड़ू भी नहीं लगाते थे, पानी भी नहीं भरे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। शास्त्रों के अनुसार
घर का एक कमरा महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए, जहां पर मात्र अशुद्ध महिलाएं ही रहती हैं। उसमें वो किसी से वार्तालाप नहीं, मौन रहती हैं 3 दिन तक। किसी की शक्ल भी नहीं देखती, कोई उनको भी नहीं देखता, शक्ल भी नहीं देखते, उनको भी कोई नहीं देखता। और अलग कमरे में रह करके, यहां तक कि शास्त्रों के अनुसार देखें तो भोजन भी करती हैं तो बर्तनों में नहीं करती, मिट्टी के बर्तनों में करेगी और वो फेंक देंगी। उस अवस्था का भोजन करने वाला व्यक्ति का बर्तन अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। अग्नि से भी शुद्ध, अग्नि से दुनिया चीज शुद्ध हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में बर्तन में भोजन करने वाला अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बर्तनों में उपयोग किया है वो तोड़ करके फेंक दो किसी काम के लिए। और भोजन की व्यवस्था बना दी उस समय मात्र इसलिए खाना भोजन है। पहली बात तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही कहा, 3 दिन तक उपवास रखो, 3 दिन तक उपवास रखने को कहा। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं। फिर भी यदि शक्ति नहीं है तो रूखा भोजन, कांजीर, छाछ, इनको खा करके 3 दिन व्यतीत करो। किसी को भी देखना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं। ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब आज लोगों से पूछो, क्योंकि पहले सबसे बड़ा संयुक्त परिवार का ये लाभ था। संयुक्त परिवार से व्यक्ति इस पाप से बच जाता था, क्योंकि पूरे परिवार एक साथ रहते थे। एक यदि हो जाएगा तो दूसरे हैं, लेकिन अब एकल परिवार में ये समस्या आ गई। एकल परिवार में लोग प्रश्न करते, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, होटल में खाऊं, वहां और अशुद्ध। आज जितने नौकरी पेशा वाले हैं, सभी की तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर अशुद्ध परिवार महिलाओं का बना हुआ भोजन करने लगे। माताएं बच्चों को कराने लगी। माता अपने बच्चों को अशुद्धि में भोजन बना के कराने लगी, घर के सारे काम करने लगी, क्योंकि दूसरा घर में कोई है ही नहीं। दूसरा घर में कोई है ही नहीं, करें क्या? बच्चे भूखे बने, होटल में खाएंगे। ये समस्या जब जयपुर में ये हमारे लिए प्रश्न आए थे, 1-2 स्थानों पर और ऐसे प्रश्न आए। बोले महाराज फैसला करो कि हम होटल में जाके खावें या घर की महिलाओं के अशुद्धि का खावें। होटल में भी वही है, जो बनाने वाली है कोई वो 3 दिन की छुट्टी पे थोड़ी रहती है। मैंने कहा भैया मैं तो हाँ कहूंगा, जो चीज आगम से सम्मत नहीं रहती है उस चीज को मैं कभी कोई नया रास्ता नहीं निकालता। मैं तो मौन रह जाता हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं अपने आप में दलाली में काले हाथ क्यों करूं? बहुत सारे लोग पूछते हैं बोरिंग के पानी से अभिषेक करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। मैं तो इतना बोलूंगा कि कुएं के पानी से अभिषेक होना चाहिए। महाराज कुआं है ही नहीं, किलोमीटरों से नहीं है ही नहीं कुआं, तो वह दूसरा रास्ता क्या है? मैंने कहा इसका तो दूसरा रास्ता मैं नहीं बता पाऊं, क्योंकि रास्ता गलत है। तो महाराज हम तो करते हैं। तो मैंने कहा मैं मना भी नहीं करूंगा, नहीं तो जो कर रहे हो वो और खत्म हो जाए। और हां भी नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन। फिर मैंने बहुत दिन के सोचने के बाद समाज को उपदेश दिया। मन की पहली भूल है कि आपके जीवन में ऐसी समस्या क्यों आई, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे। एक पाप हो रहा है संयुक्त परिवार में न रहने से। संयुक्त परिवार में रहते समस्या होती नहीं।
दूसरा कार्य है कि अब महाराज जी ये तो अब पुरानी बातें हैं, ये तुम्हारा आप छोड़ो मत, हम संयुक्त परिवार में तो रह नहीं सकेंगे, हमारी पटरी बैठेगी नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक रास्ता जयपुर में कई स्थानों पर निकाला कि समाज को मंदिरों के साथ में एक भोजनालय खोलना चाहिए, जो जैन समाज जब उनके घर में कोई बनाने वाली अशुद्ध में रहे तो वहां से टिफिन जाना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जयपुर में है, जौहरी बाजार में एक बाहुबली कॉलोनी में, मैं कहता हूं बहुत बड़ी अशुद्धि है। अभी इसका मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा, डॉक्टरों से पूछा, मुनि महाराज के लिए अंतराय करने की बात कही, स्वयं का ब्लेड यदि 4 अंगुल से ज्यादा ब्लेड दिख जाता है तो मुनिराज देखने मात्र से अंतराय करते हैं, देखने मात्र से यदि दिख जाए तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। वही स्थिति है, प्रकृति की है, ठीक है, लेकिन प्रकृति के द्वारा दिए हुए कार्य सभी शुद्ध हैं ऐसी तो बात नहीं कह सकते। प्रकृति तो मलमूत्र भी देती है, वो तो प्रकृति का कार्य है, लेकिन मलमूत्र का ये थोड़ी अर्थ है कि हम उसको छू करके भी कुछ करते जाएं। कई लोग आजकल आधुनिक लोग कहने लगे, अरे महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो हम कहें नेचुरल प्रोसेस तो मलमूत्र भी है, तो वो भी चौके में करने लग जाओ, कहीं भी करो, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस होने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवस्थाओं को तोड़ दें, उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए, लेकिन लोग इसकी व्यवस्था न बना करके छूट लेते जा रहे। तो दूसरा उपाय ये है, चलो ये तुम्हारी मजबूरी है भोजन की, लेकिन कम से कम ऐसी महिलाओं के लिए आप स्पर्श तो ना करें, स्पर्श दोष से तो बचे। लेकिन आप लोग तो इतना गंदा कार्य हो गया, सारी शॉपिंग करने जाते हैं, शादी ब्याह बारात में जाएंगे, सब कार्यों में जाने लगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किए इसलिए मुझे मालूम है, आजकल सब कार्यों में क्या अशुद्ध के समय 3 दिन तक महिलाएं बाजार नहीं जाती? शेयर करना थोड़ा मुझे, शॉपिंग नहीं करती, शादी ब्याह में हाँ कहते जाओ, नहीं तो फिर हम आयोग बना के शोध कराएंगे। ये बहुत, एक महिला का किसी की भी शादी ब्याह में जाना और लड़के लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना है। सारे दुनिया के अपशगुन शास्त्रों में लिखे हैं, बहुत सारे अपशगुनों की चर्चा है। सबसे ज्यादा अपशगुन है अशुद्ध अवस्था का किसी भी शुभ कार्य में उपस्थित होना, उपस्थित होना मात्र। सारे जोशों में सबसे ज्यादा अपशगुन कहा है। बिल्ली रास्ता काट गई, सांप रास्ता काट गया, खला बर्तन आ गया, ये सब सेकंड है। सबसे ज्यादा अशुभ माना गया है, लेकिन आज फैशन हो गया। महानुभाव मैं अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, कम से कम किसी की शादी में ऐसी अवस्था में जाकर के उस वर वधू का अशुभ मत करो, कम से कम उसकी जिंदगी तो बनने दो, क्योंकि वो जिंदगी का प्रारंभ है, जिंदगी का शगुन है। कितने शुभ दस्तूर करते हो, कितने शगुन करते हो शादी के समय, कितने शगुन करते हो जिससे वर वधू का अच्छा हो। ये एक भी आ गई महिला वहां पर, अशुभ हो गया। घर की महिला भी क्यों ना हो तो भी उसको अलग हो जाना चाहिए। ऐसे शुभ कार्यों में कभी भी अपशगुन नहीं बनना चाहिए। अब महाराज फिर कैटर्स वगैरह आते हैं, वो उनको पहले पूछ के रखो ना। यदि इस प्रकार की अशुद्धि में है
तो झाड़ू लगाने वाले, चाहे भोजन बनाने वाले, चाहे कोई भी हो, कम से कम जिस समय तुम्हारे यहां मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे लोगों से बचाओ। बहुत अशुभ समय होता है, अशुभ स्थितियां होती हैं। और इसी स्थिति को जानकर तो अब इसके लिए मैं जिस प्रसंग को लेना चाहता था उस बीच में आ गया है, लेकिन आ गया ये भी आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अशुद्धि का कारण यही कहा, कौन है नीच कुलीन, कौन है उच्च कुलीन। परिसंस्था बनाई है, जिस घर की महिलाएं, जिस समाज की, जिस ग्रुप की महिलाएं शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखती हैं, वही सबसे बड़ा नीच कुल है। जिस घर की महिलाएं बारात में जावे, भोजन बनावे, सब कुछ करें, ये सबसे ज्यादा निकृष्ट कहा। आप जैन भी हैं तो बने रहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन जैन होकर के भी तुम नीच कुलीन माने जाओगे। तुम्हारे उच्च कुल, वो कुल महाराज को आहार देने लायक नहीं है, वो कुल भगवान का अभिषेक करने लायक नहीं है, वो कुल पंचकर्णक विधान में बैठने लायक नहीं है। जिस कुल के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती, लेकिन आज सब कुछ चल रहा है, इसलिए तो पुण्य खत्म हो गया। इतना धर्म तुम लोग कर रहे हो, लेकिन फल तो कुछ भी नहीं मिल रहा। इतना धर्म करने की जरूरत नहीं जितना आप लोग आजकल कर रहे हो, बहुत कर रहे हो। थोड़े थोड़े से धर्म में भी आपका कल्याण हुआ है। नमो अरिहंताणम पढ़ने वालों का भी बेड़ा पार हुआ। तुम तो करोड़ों मालाएं फिर रहे हो, करोड़ों मालाएं फिरने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? ये सारी जो बाह्य अपशगुन हैं, इनसे आप बचने का प्रयास नहीं कर रहे हो। इसके लिए मुझे जब 98 की लगभग घटना है, आदि पुराण के ऊपर गोष्ठी थी, उस समय जब 72 कलाएं पढ़ रहा था, उसमें एक पाक कला भी आई। मैंने पुरुषों को पाक कला क्यों, पुरुषों को पाक कला क्यों आना चाहिए? पुरुषों के लिए सर गृहस्थी के काम करना क्यों आना चाहिए? क्या जरूरत पड़ी? मां है, पत्नी है, बहन है, घर में महिलाएं, ये उनके काम है। बहुत दिन के बाद बात समझ में आई कि एक समय ऐसा आ सकता है जब समय घर के शगुन करने के लिए, अशुभ को बचाने के लिए पुरुषों को भी भोजन बनाना पड़े। आप लोग यदि भोजन बनाना सीखोगे तो 3 दिन इस पाप से बच जाओगे। स्वयं बना के जानते हो, हर पुरुष के लिए रोटी बनाना आना चाहिए, हर पुरुष के लिए घर गृहस्थी का कार्य करना आना चाहिए, यदि सच्चा जैनी है तो। सिखाना चाहिए। और सच्ची महिलाएं हैं तो इस शादी के पहले पूछे कि रोटी बनाना आता है क्या? और महाराज जी आजकल ये फैशन आ गया है, आप गड़बड़ मत करो। फैशन के नाम से नहीं, फैशन के नाम से नहीं, आजकल फैशन आने लगा कि साहब आपको चाय बनाना आता है क्या? क्योंकि वो जानती है कि चाय बनाना आएगा तो तुम्हें बनाओगे, मैं सो के उठूंगी। उसके लिए नहीं कह रहा हूं। उस समय जब धर्म से भ्रष्ट होने की बात आवे तो तुम्हें खुद बनाना आना चाहिए कि नहीं, मैं बनाऊंगा, बच्चों को भी खिला सकता हूं, लेकिन अशुद्ध पना तो हम बच्चों को, उस समय के ऐसी मां के हाथ का पानी भी
बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम बेटे को चाहती हो कि बेटे का अच्छा हो, बेटे का सगुन हो, लेकिन तुम तो उस बेटे के लिए उस अवस्था में पानी पिला रही हो, भोजन दे रही हो, नहला रही हो, कपड़े पहना रही हो और बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मां होकर बर्बाद कर रही हो जिंदगी के बच्चे को। बच्चा बड़ा हो चुका, 8 साल के पहले तक बच्चे को शूद्र क्यों कहा? क्योंकि वो मां के बिना नहीं रह सकता, मां के बिना कुछ कर नहीं सकता। अशुद्ध अवस्था में छोटा बालक है गोदी का, तो अशुद्ध अवस्था में मां का दूध पिएगा, मां के साथ रहेगा, इसलिए उसको शूद्र कहा है। आहार देने लायक नहीं है, अभिषेक करने लायक नहीं है। मैंने इस पर बहुत विचार किया कि क्यों उसको शूद्र कहा जा रहा है 8 वर्ष के पहले बालक को। स्वयं का विवेक नहीं है, सो बात नहीं है, विवेक तो जाग जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा है कि वो स्वयं समर्थ नहीं है और अपने अशुद्ध मां के हाथ का पानी पिएगा, भोजन करेगा, दूध पिएगा, इसलिए वो भी शूद्र की कोटि में आता है। अब बोलिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बालक भी यदि उस अवस्था में मां के हाथ का पानी पीता है, भोजन, तो उसको क्या संज्ञा मिल गई? तो पर आप लोग फैसला कर लो कि कौन हो। उसको शूद्र की संज्ञा दे दी। वो मुनिराज को आहार नहीं दे सकेगा, अभिषेक नहीं कर सकेगा। जन्मता जायते शूद्र, ये तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है। और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हर व्यक्ति को सबसे पहले यह विचार जैन घरों के अंदर, तो कम से कम आपका तो महाजन कुल है, आप तो जैन माने जाते हो, उच्च कुलीन माने जाते हो, आपके घर में तो मुनिराज आते हैं, आप लोग तो भगवान का अभिषेक भी करते हो। तो मैं अपेक्षा चाहूँगा, कम से कम जो बात आज प्रवचन के बीच में अनायास आ गई, तो ये सुधार हर घर में होना चाहिए। ये अनायास बीच में आ गई, जरूर किसी ना किसी घर का भला होना है आज, इसलिए आ गया। नहीं तो ये प्रसंग वैसे ही आते नहीं हैं, हम लेते भी नहीं हैं। लेकिन एक अनायास यदि ये प्रसंग आ गया है, तो आज कोई भी अनायास ही सही किसी ना किसी के पुण्य से निकली है, तो आज सारे जैनी माने कि मुनिराज के मुख से ये बात निकली है, तो हम सबके पुण्य के हृदय से निकली है और हम लोगों का शगुन होना है। और माताओं से भी कहना है, आप अपने बच्चे का हित चाहो, राग में मत बहो, मत बहो उसको। 8 वर्ष के बाद बच्चे को स्पष्ट कहो, मैं तेरी मां हूं, मैं अब शगुन नहीं करूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। हर मां को अपने बच्चे के लिए 8 वर्ष होने के पहले पहले तक उसको भोजन बनाना सिखा देना चाहिए। मां क्यों सिखा रही है? तू है ना? बोले नहीं बेटा, मैं तेरी मां जरूर हूं, लेकिन प्रकृति से मैं स्त्री हूं, और स्त्री का जो नेचर होता है, उस नेचर से मां बनने से बदल नहीं जाएगी। इसलिए तुम्हें सीखना है, क्योंकि 3 दिन तक तू मेरे हाथ का भोजन नहीं करेगा, मैं तेरा अहित नहीं करूंगी, इसलिए सिखाना चाहिए। आज सभी वंशार की जैन माताओं से तो खास तौर से कहना चाहता हूं, अपने बेटे को जरूर भोजन बनाना सिखाना, मात इसलिए सिखाना, मात उद्देश्य। बच्चा पूछेगा क्यों मां, क्यों सिखा रही हो, तो आप उसको उपदेश देना, बताना बेटा मेरे जीवन में भी, और कल के तुम्हें विवाह हो जाए तो भी तो उस अवस्था का भोजन नहीं करेगा। इसलिए हर बालक का आज होमवर्क है, हर मां के लिए, हर जैन मां का होमवर्क है कि आज सब बच्चों को रोटी भोजन पानी बनाना सिखाएंगे। होमवर्क है।
होमवर्क है, ठीक है। महाराज अभी तो तुम होमवर्क मंदिर का कहते थे, माला फेरने का, आज कौन सा होमवर्क आ गया? आ गया तो आ गया। अरे यही होमवर्क सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये होमवर्क के अभाव में तुम्हारी सारी धार्मिक क्रियाएं निष्फल हो जाएंगी। इतना भ्रष्ट कर रहा है, इतना अनर्थ कर रहा है। क्या क्या संज्ञाएं उस समय की दी हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। मैं तो अपने जो परिवार मुझे थोड़ा भी मानते हैं, मेरे भक्त हैं, उनसे कहूंगा, आज मस्ट से मस्ट, चाहे बेटे को व्यापार करना सिखाओ या ना सिखाओ, बेटे को मंदिर आना सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन उसको रोटी बनाना जरूर सिखा देना। वो महाराज को आहार देना ना सीखे चलेगा, मंदिर नहीं आवे चलेगा, अभिषेक नहीं करे चलेगा, नमोकार मंत्र नहीं आवे तो चलेगा, लेकिन हर माँ के बेटे को रोटी बनाना आना चाहिए। क्यों? कारण बता देना। हाँ, मौली बंधन वालों को। अब बच्चों से क्या कहूँ, मम्मी से तो कहूंगा, अब बच्चों से तो क्या बोलो, माताओं से कहूंगा। और दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं, कम से कम अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं। भक्त माताओं से तो कह ही सकता हूं। कल जिन जिन के मौली बंद हुए, अब कल टाइम इतना, बहुत सारी बातें कहना थी, लेकिन अब टाइम कहां था। आज कह देता हूं, सब कम से कम हर माता के लिए जितने मौली बंद कराए हैं, हर माँ का सबसे बड़ा होमवर्क है, इनको भोजन बनाना सिखावे, पानी भरना सिखावे, घर में झाड़ू लगाना सिखावे, कपड़े धोना सिखावे, ज्यादा लाड़ प्यार मत करो। महापुराण में जब मैंने ये पढ़ा, 72 कलाएं पुरुष के लिए, स्त्रियों की 64 कलाएं थी, पुरुषों की 72 कलाएं, उनमें ये कला आई। मैंने क्यों? राजा के लिए, राजकुमार के लिए क्यों? अपना प्रश्न कहां से साइड में हुआ? जिसको बनाना आता है वो कभी भूखा, वो कभी अशुद्धि में खाने का, जो बनाना नहीं आता है खाना मात्र आता है, इसी प्रसंग से अपन साइड में हुए। तो ये बात आज समाज के बीच में शायद पता नहीं कभी प्रश्नों में आई थी कि नहीं आई थी, पता नहीं, चर्चा में, पर आ गया। बहुत मत, इस पर प्रहार करना चाहिए, इसकी चर्चाएं होना चाहिए। संकोच के कारण, चर्चाएं ना होने के कारण से आप लोग सम्यक ज्ञान से वंचित हो रहे हैं। कम से कम बेटे का तो हित करो, बेटे की जिंदगी तो बर्बाद मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा प्राण है। और आज तो बेटे भी कम हैं, कम से कम उनको भोजन बनाना सिखाओ और कहो, बेटा नहीं, वो कहे कि मैं धर्मात्मा नहीं, मंदिर जाने का नियम नहीं दे रही हूं, बस एक नियम ले ले, जिंदगी में कभी अशुद्ध महिला का बना हुआ भोजन नहीं करेगा, चाहे भूखा रह जाए तो रह जाना। ये तो माताओं के लिए है, आजकल उनके लिए भी कह रहा हूं, जिनके श्रीमान भोजन बनाना नहीं जानते हैं। आज उन कन्याओं से कह रहा हूं, यदि कोई कन्या मेरी भक्तन है, मेरी मानती है, तो शादी करने के पहले जो तुम्हारी कंडीशन हो, उस पर हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे। उसमें एक कंडीशन तुम अपने गुरु की जोड़ोगी। क्या आपको रोटी बनाना आता है? क्या आपको झाड़ू लगाना आता है? क्या आपको कपड़े धोना आता है? बोले ये सब, ये गुरु का वचन है, ये गुरु मेरी तरफ से जोड़ रहा है। कोई पूछे क्यों ये पूछ रही है, क्या मैं जोरू का गुलाम बनाना चाहती है? बोले नहीं, वो तो मैं नियम करती हूं कि जिंदगी में कभी तुम्हें, यदि मैं भोजन बनाने लायक होंगी तो सारी जिंदगी भर में भोजन तुम्हें बना के खिलाऊंगी।
लेकिन मैं तुम्हारी सौभाग्य, तुम मेरे सौभाग्य हो। मैं तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। एक स्त्री अपने पति के संबंध में कितनी चिंता करती है, करवा चौथ करती है, किसके लिए? जैनियों में कोई दशमी होती है, सुहाग दशमी होती है। भारत की हर नारी अपने पति की शुद्धि के लिए एक दिन का उपवास रखती है। एक दिन का उपवास करके मां बनाती है कि इसका भला हो, इसका अच्छा हो। मंदिर में यदि तुम्हारे पास एक नरियल हो, अर्घ हो, मैंने खुद देखा, सामने से एक अर्घ लेके आया, श्रीफल था, महिला लिए हुए थी, वो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और पीछे की तरफ देख रही है, बुला रही थी। तो उसने आया और वो अपना अर्घ और श्रीफल पति को दे दिया। मैंने कहा इसने क्यों नहीं चढ़ाया? क्या मैं इसका गुरु नहीं हूं? उसको दे दिया, आप चढ़ाइए। अब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भाई क्यों? मैंने पूछ लिया। मैंने कहा अरे महाराज जी, इनका भला हो जाए, हमारा तो इनके साथ हो जाएगा। यदि झूठ मत बोलना महिलाओं। यदि मैं नियम लूं तुम्हारे पति और तुम दो में से एक को आशीर्वाद दूंगा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, अभी इनसे पूछ, किसको दिलवाओगी? देखो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और साधु का आशीर्वाद है, बहुत बड़ा निर्णय है। और जिंदगी में फिर तुम्हें कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा गुरु का। या तो तुम ले लो या अपने पति को दिलवा दो। क्या राय है आपकी? महाराज जी आप तो इनको दे दो, हम तो बिना पढ़े लिखे भी वकीलन बन जाते हैं। ऐसा था, आज तक यदि पत्नी वकील है तो कोई पुरुष वकील नहीं बना, लेकिन पुरुष वकील है तो अंगूठा छाप भी वकीलन वाई बन जाती है। आप तो इनका कल्याण करो। मां में यदि बेटे को आशीर्वाद देने की बात आए तो बोलो मां किसको दिलवाएगी? जिंदगी भर का सवाल है, जिंदगी में कभी तेरे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और मरणासन अवस्था में जा रही है, मरण होने को जा रहा है, और उस समय कोई आवाज कहा देख या तो तू आशीर्वाद ले ले या बेटा। मां कह देगी महाराज जी हमारा जो होगा सो होगा, आप तो बेटे को आशीर्वाद दे दो। ये हमारी भारतीय नारी है। हम उसी बात को आगे कह रहे हैं, जिसके लिए तुम उपवास करती हो, जिसके लिए तुम सब कुछ करती हो, कम से कम उसके लिए इतना आप सगुन मत करो कि अशुद्ध दशा में तुम्हारे हाथ की रोटी खावे, पानी पीवे, झाड़ू लगावे। अपने घर को नरक मत बनाओ, अपने पति का अशुभ मत करो, अशुभ मत करो। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं खिला सकते, आपको बनाना सीखना पड़ेगा। अब जितनी अभी शादी होना है उनको अपने एग्रीमेंट करने के पहले यह शर्त जरूर पूछना है। और जो नहीं पूछेगा तुम करो, मेरा आशीर्वाद नहीं है। और जो पूछेगा उसके लिए फिर वही वाली बात, जो ये पूछ करके आशीर्वाद शादी करेगी और उस अवस्था के, नहीं तो तुम उसको हमेशा के लिए चूड़े का बचारे को बना लो। अब तुम्हें तो बनाना आते, ध्यान रखना, ये भी हिदायत सुन लेना। यदि तुम ठीक हो, उसके बावजूद ही पति यदि चूल्हे पे बैठ जाए, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़े पाप कर्म का उदय है। मां के रहते बेटा चूल्हे पे बैठे, पत्नी के रहते हुए पति चाय बनावे, स्वस्थ रहने पर ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। कभी ये गलती कर मत लेना। यहां तक आया, मां और बेटे पत्नी के रहते हुए घर में पति को कहीं बाहर भोजन करना पड़े तो ये दुर्भाग्य है। पहले के लोग हुआ करते थे, कहीं भोजन नहीं करते थे, क्योंकि घर में जाकर के मां पत्नी अभी भोजन नहीं किया होगा। भोजन नहीं करेगी वो जब तक हम लोग भोजन नहीं करें। घर की महिलाओं का नियम है,
बेटा भोजन नहीं करे, मां भोजन नहीं करती, पति भोजन न करे, पत्नी भोजन नहीं करती। ये हमारी भारतीय नारियों का प्रयास था और होता था, आज भी गांव में है। पुराने लोगों से पूछ लेना, पुराने लोगों से पूछना, नहीं करेगी भोजन। एक पंडित जी आए थे बनारस में, गोष्ठी में आते थे, फिर पत्नी को साथ लाते थे। मैंने कहा पंडित जी टिकट तो एक ही मिलेगा। हमने पंडित को बुलाया, पंडितानी को नहीं बुलाया। बोले महाराज जी, हमने पंडित को बुलाया, पंडितानी साथ आती थी। मैंने कहा पंडित जी ऐसा क्यों, गोष्ठी में आए हो, यहां भी तुम अपने इतने जोड़ू के गुलाम हो गया। उन्होंने कहा महाराज जी ये बात नहीं है, इसका नियम है, मैं कहीं नहीं जा सकता जब तक मुझे भोजन नहीं करा देगी, करते हुए नहीं देख लेगी, ये भोजन ही नहीं करती। बनारस की थे, वहां ज्यादा चलते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आदर्श था। इससे पुरुष और बेटा कभी भ्रष्ट नहीं होता था, क्योंकि घर में हाथ की महिलाओं के हाथ की भोजन करेगा, वह कभी गलत खा ही नहीं सकेगा। तो इससे बहुत मल्टीपर्पज लाभ है। अब जिनकी शादियां हो चुकी हैं, अब तुम्हारी लानत आना है। वे आज से ही अपने पुरुषों से कहें, अभी तक जो हो गई सो भूल चूक लेना देना, कल से रोटी बनाना सीखो। अब आज के बाद तुम्हारे लिए 3 दिन रोटी मिलेगी नहीं, होटल में खाओगे नहीं, या तो 3 दिन के उपवास की साधना करो या रोटी बनाकर सीखो। हाँ, होटल तुम भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, पूरे परिवार का बनाना सीखो। यदि परिवार अलग रह रहे हो तो, संयुक्त परिवार में है तो कोई बाधा नहीं बनती। यदि आप अलग परिवार में रह रहे हो और तुम्हारे घर में कोई महिलाएं दूसरी नहीं हैं, तो करो झगड़ा इस पे। नहीं, भोजन बनाना तुम्हें सीखना पड़ेगा, बच्चे छोटे हैं, 3 दिन उन बच्चों को मैं भोजन नहीं कराऊंगी और आपको भी नहीं कराऊंगी, तो क्या होटलों में खाओगे? नहीं, सीखना पड़ेगा। और ऐसा तुमने कर लिया तो ना तो तुम धर्म भ्रष्ट होगे और ना कभी भूखे सोना पड़ेगा। इसलिए कुछ समझ में आई कि नहीं? बात अच्छी कही, गलत कही? नहीं, गलत कही हो तो कोई बात नहीं, अपन तो अच्छी बातें तुम्हारी, बुरी सब बातें हमारी वापस कर देना। हम तो प्रवचन में कहते, पहली बात तो जितनी बातें तुम्हें अच्छी लगें वो तुम्हारी हैं, और जितनी तुम्हें बुरी लगें वो यहीं छोड़ देना। हमारा माल हमारे पास रह जाएगा। और आज बोलो, ये अनर्थ घरों में हो रहा है कि नहीं? महिलाएं शेयर करो, हो रहा है कि नहीं? आज की बहु बेटियों में ये दोष आ रहा है कि नहीं आ रहा? बचाओ बचाओ बचाओ। मैं धर्म की दृष्टि से ही मात्र नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे अपशगुन की दृष्टि से कह रहा हूं। तुम धर्म के नाम पर तो नहीं मानते, बोले महाराज हम धर्म मार्ग को नहीं मानते। आजकल के नौकरी पेशा वाले हैं ना, वो क्या कह देते हैं, मैं धर्म मार्ग को कुछ नहीं मानता हूं। तो मैंने भी आजकल बातें करना छोड़ दिया। मैंने कहा जो माल बिकते ही नहीं वो क्यों बेचूं? जो माल बिकते ही नहीं, तुमने सीधे कह दिया हमें धर्म कर्म से कोई मतलब। 90% सर्विस वाले कहते हैं महाराज जी मैं धर्म कर्म को नहीं मानता हूं। तो मैंने भी कह दिया मैं धर्म कर्म की बात नहीं करता हूं। अपन तो मार्केट देख करके माल खोलते हैं। तुमने कहा महाराज धर्म कर्म नहीं मानता हूं, तो मैंने कहा मैं धर्म कर्म की बात भी नहीं करता हूं, लेकिन जिंदगी का शगुन तो मानते हो, जिंदगी का सुख तो चाहते हो। बोल महाराज ये तो चाहता हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे शुभ की ही बात कर रहा हूं। भले धर्म मानो या ना मानो, लेकिन बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो ये तो चाहती हो। हमारे घर का नरक नहीं बने ये तो चाहते हो। हमारे घर में महा बीमारियां नहीं आए ये तो चाहते हो। कैसे बीमारियां नहीं आएंगी? इस अवस्था के खाने वाला भोजन
नियम से बहुत बड़ा अनर्थ। महाराज का दर्शन नहीं करती थी, भगवान के दर्शन, मानस स्तंभ के भी दर्शन नहीं करती थी महाराज उस अवस्था में। एक आता है शास्त्रों में कथा, बहुत कोई मासोपवासी महाराज थे, मुश्किल से चौका मिला, उन्होंने कहा कोई पता नहीं चलता क्या है, कितने भवों तक कोड़ी कुश्ती हुई है। कम से कम अपना ध्यान, इस अवस्था में यदि किसी को भोजन कराना, महाराज की तो बात दूर रही, पति को, बेटों को, परिवार को भी कराना तुम्हारी दुर्गति का कारण है। सारा पुण्य तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, जितना पुण्य तुमने किया है 6 महीने में, और एक बार भी तुमने उनके भोजन पानी करा दिया, तुम्हारा महिलाओं का भी पुण्य खत्म हो जाए, इनकी जिंदगी तो बर्बाद होगी, तुम्हारी खुद की भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कम से कम तुम जैन हो, महाजन हो, महानुभाव, आज जो मैंने कहा इस पर विचार होना चाहिए। और उन बर्तनों को अलग करो, वो उन्हीं लोगों के काम आवे। घर में स्थान अलग बनाओ, अलग स्थान बनाओ, उन 3 दिन तक वो अलग कमरे में अलग स्थान पर रहेगी। छोटा सा घर हो तो भी उसमें एक छोटा सा कमरा बनाओ। और है प्रकृति का नियम है, नेचुरल है, लेकिन नेचुरल कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसे सारी माफी कर दें, शुद्धि कर दें। जो मैंने उदाहरण किया, नेचुरल तो मल मूत्र भी नेचुरल है कि प्रायोगिक है? नेचुरल है, लेकिन इसका अर्थ नेचुरल है तो वो शुद्ध हो गया क्या? नेचुरल होने से शुद्ध नहीं हो जाता, व्यवस्था तो। और ये मैंने डॉक्टरों से भी पूछा, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनसे भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि इस समय रिएक्शन तो होता है, इसके दुष्प्रभाव तो देखे गए। तो इस प्रकार के तो अपना मूल प्रसंग चल रहा था। जो बना के जानता है वह कभी बस, और जो बना के नहीं जानता, खा के जानता है, वो कभी भी। जिंदगी को बनाना है हमें, अपना प्रसंग चल रहा था, इस सृष्टि को बनाना है हमें, घर को हमें बनाना है, बेटे को बनाना है, परिवार को बनाना है, व्यापार धंधे को बनाना है, प्रकृति के हर चीज को हमें बनाना है। रॉ मटेरियल हमें मिला है, बनाना है, संभालना है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जैसी हैं वैसी की वैसी यदि खाता है उसका नाम पशु है। प्रकृति प्रदत्त नहीं, हमें बनाना है। बनाना बोलते हैं संस्कार को, हर चीज हमें बनाना है। जिंदगी भी हमें बनाना है, पशुओं की तरह नहीं जीना है। हमें खुद बनाने का निर्णय करना है, हमें खुद अपनी बुद्धि लगाना है, हमें खुद सोचना है। कुछ अपनी तरफ से सोचो। भीष्म पितामह का उदाहरण दिया था मैंने, तुम खुद निर्णय करो, तुम निर्णय करो। और गुरु के पास भी पहले जाओ, मुझे मोक्ष नहीं समझाओ, पहले तो तुम जहां रहते हो। क्षयोपशम लब्धि में हमने बड़े विस्तार से समझाया था कि सबसे पहले कौन सा ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले हमें स्वाध्याय किसका करना है। तुम जहां हो, तुम जो कर रहे हो वो सही है या गलत है। जो करना है वो नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी में जो है, जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, उसके लिए अध्ययन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।